हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec-byfish.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को हमारा ई बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2400 प्लस प्रश्नों की ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज की सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर होगा सी आपका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, LPR का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई। एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई या एनपीसीआई को कब लॉन्च किया गया। अब आपसे पूछ सकते हैं एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल, ध्यान रखना है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ध्यान रखना है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत कब हुई आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। इसकी शुरुआत 2008 में हुई, सभी को ध्यान रखना है। आपको बताना है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम आपको बताना है। यानी कि जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो वहां पर कौन सी राइटिंग होती है, फॉन्ट का नेम क्या होता है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को भाई शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन सेरिफ होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर आप बात करें तो वहां पर जो फॉन्ट नेम होता है, बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं तो ये होगा लिबरेशन सेरिफ। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट नेम है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिबरेशन सेरिफ, ये आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है। बाकी आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका लिबरेशन सेरिफ ही होता है। ठीक है, कई बार आपसे पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है। तो साइज इसका आपको ध्यान रखना है, साइज इसका 12 होता है। ठीक है, यानी कि 12 पॉइंट का इसका डिफॉल्ट साइज होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है फार्मूला इक्वल 25 स्टार 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 का मान आपको बताना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। तो इस फार्मूले का क्या रिजल्ट आएगा, इसको आपको सरल करना है। तो यहां पर देखिएगा, यहां लिखा है इक्वल 25 मल्टीप्लाई का सिंबल 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई का सिंबल और 2। अगर इसको आप सरल करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, है ना, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 16 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 32, और यहाँ पर क्या था 32, यहाँ माइनस था। अब देखो ये था आपका 25 स्टार यहाँ, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ आ गया। अब 32 माइनस 32, तो यहाँ क्या बचा। अब ब्रैकेट के अंदर तो आपका रहा 0 और बाहर आपका रहा 25। 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे 0 को तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 25 से अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, 25 की 0 में गुणा करते हो तो आंसर आपका 0 आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में सॉल्व कर लेना है। लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में से लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा 0। लेकिन ये कैसे आंसर आएगा, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो हमने आपको समझा दिया। अगर आपके ये समझ में आ गया तो आप इस प्रकार के फार्मूले का जवाब आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी लेकर चलते हैं और ये दिखा देते हैं कि वहां पर इसका जवाब क्या आएगा।
तो आपको आना है लिब्रियोफिस कैल्क में, किसी भी सेल में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, उसके बाद आपको अपना फार्मूला टाइप करना है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, आपने देखा यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि यहाँ इस फार्मूले का जो रिजल्ट है वो आपका 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 16 की 2 में मल्टीप्लाई 32 और 32 से 32 कम करेंगे तो 0, और 0 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गूगल मेल में अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, बताइए। गूगल मेल में अधिकतम स्टोरेज क्षमता बतानी है, यानी कि अगर आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका जीमेल पर अकाउंट है तो यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है, टोटल की बात की गई है। तो राइट आंसर होगा 15 GB। ठीक है, 15 GB का यहाँ पर आपको पूरा स्पेस दिया जाता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है। एक सवाल और यहाँ से आता है कि अगर आप जीमेल में किसी फाइल को अटैच करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 25 MB, नोट कर लेना, 25 MB आपका फिर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है HTTPS में S का क्या अर्थ होता है। HTTPS में S का अर्थ आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। देखो HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, और यहाँ S का मतलब हो जाएगा सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आगे लग जाएगा सिक्योर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में HTTP होता है, बहुत सारी में HTTPS होता है, और जब HTTPS वाली वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो आपने वहां पर एक लॉक सा देखा होगा, ग्रीन सा लॉक लगा होता है, इसका मतलब ये साइट आपकी सुरक्षित यानी कि सिक्योर मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यस फॉर सिक्योर हो जाएगा। निम्न में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता, किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आपने स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के लिए F5 की दबा सकते हैं या स्लाइड शो पर जा सकते हैं। ठीक है, और अब आप क्या दबाएं कि आपका स्लाइड शो आगे ना बढ़े, एस्केप, स्पेस बार, राइट एरो, या इसमें से कोई नहीं। चलिए तो जवाब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पर देखो जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा स्कैप बटन। स्कैप बटन दबाने से स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी स्लाइड स्टॉप हो जाएगी यानी कि कैंसिल हो जाएगी। बाकी स्पेस बार, राइट एरो से आप स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसे शॉर्ट में DES भी कहते हैं, किसके द्वारा डिजाइन किया गया या किसके द्वारा बनाया गया, आप ऐसा बोल सकते हैं, DES। ठीक है, यहाँ पर DES का फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म है, IBM एक कंपनी है, तो इसके द्वारा DES यानी कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डिजाइन किया गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क नहीं है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। विंडोज XP, विंडोज 98, विंडोज MS DOS और विंडोज NT। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, MS DOS, ये आपका मल्टीटास्किंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MS DOS। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, DOS का फुल फॉर्म, जैसा कि अभी हमने बताया कि DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। MS DOS फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन
सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है। सिस्टम फाइलों को, ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है, आपको ये बताना है। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन .sys, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एमएस डॉस कितनी अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 8 कैरेक्टर, ठीक है, 8 कैरेक्टर फाइल नाम में हो सकते हैं। और ये आपका केस सेंसिटिव होता है, भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फाइल नाम है वो केस सेंसिटिव होता है एमएस डॉस के अंदर। नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आप एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? अगर आप एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mkdir। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है सभी का सही जवाब है। और ये सभी जो लिनक्स की कमांड है वो सब आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां पर इसका लिंक हम भेज देंगे। आगे आपको बताना है एमएस डॉस के साथ काम करते समय किस की का उपयोग पिछले कमांड को पाने के लिए किया जाता है? ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको पूरा क्लास अच्छे से देखना है, अच्छे से तैयार करना है। और इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस क्लास का पीडीएफ आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, वहां पर ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल में जाना है और स्टडी मटेरियल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी सर्च करना है, ठीक है, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बताइएगा यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा F3। सभी को ध्यान रखना है, F3 आपका यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ बताना है फैट का पूरा नाम क्या होता है? फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल इसका पूरा नाम होता है, सभी को ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है एप्लीकेशन का, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। निम्न में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क बनाई? किस कंपनी ने दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क बनाई? क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर भी ऑप्शन पहला IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। इक्वल राउंड 15,352 -3 का मान कितना होगा? तो यहाँ पर ये राउंड फार्मूला है, हमने ऑलरेडी आपको समझाया है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट को देखा होगा वहाँ पर ये सभी फार्मूले आपको पढ़ाए गए हैं। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर जितने भी क्लास हैं लिब्रे ऑफिस के विद प्रैक्टिकल आपको समझाए गए हैं, उसे आप लोग देख लेना। क्या होगा यहाँ पे आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा 15,000। देखिए ये आंसर कैसे आया, कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा है इक्वल राउंड 15,352 -3। इस -3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी डेसिमल पॉइंट से पहले 3 स्थान राउंड करने हैं। अब यहाँ पे तो दशमलव लगा नहीं है, इसका मतलब यहाँ देखो मैंने लिखा यहाँ 15,352। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो समझने के लिए। अब यहाँ -3 का मतलब है कि इस दशमलव वाले बिंदु से पहले ये 3 स्थान आपको राउंड करने हैं, इनके स्थान पर 0 करना है। तो यहाँ से इसको आप रिमूव करेंगे, 0 करेंगे, यहाँ से हटाएंगे 0 करेंगे, यहाँ से हटाएंगे 0 करेंगे, तीनों स्थान पर आपने 0 0 कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बचा 5, तो 5 को यहाँ उतारेंगे, 1 को यहाँ उतारेंगे, आपका आंसर कितना आ गया? 15,000 आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अगर यही वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम 3 के स्थान पर कर देते हैं 5 या 6 कर देते हैं, तो अब हमारा आंसर क्या होगा। अब हमने यहाँ पर 6 कर दिया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 को हटाया 0, 5 को हटाया 0, 6 को हटाया 0। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में जो संख्या हटेगी, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो अगली संख्या में +1 हो जाएगा, तो यहाँ 5 में +1 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 16,000। ठीक है, यहाँ पर 16,000 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम विद प्रैक्टिकल भी आपको समझा देते हैं ताकि आसानी से आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ से इसको पहले कॉपी करते हैं, इसके बाद यहाँ लिब्रियोफिस कैल्क में आकर इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो हमने यहाँ लिखा इक्वल राउंड 15,352 -3, तो इसका जो जवाब होगा वो 15,000 होगा। जैसा कि हमने आपको बताया इसका आंसर 15,000 होगा, क्योंकि 3 संख्या यहाँ से हट जाएंगी, उनके स्थान पर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 3 था, अगर इसके स्थान पर हम 6 कर देते हैं या 5 कर देते हैं तब आपका 16,000 होगा, तब आपका आगे 5 में जो शेष बचेगी उसमें प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ मैंने 6 कर दिया, अब एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखो यहाँ पर 16,000 हो गया। अगर यहाँ हम 6 के स्थान पर 5 करते हैं फिर भी 16,000 होगा। अगर हम 6 के स्थान पर यहाँ पर 5 के स्थान पर हम 9 करते हैं फिर भी आपका 16,000 ही आंसर होगा। तो अगर यहाँ संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो आगे एक आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,000। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा डेवलप किया गया। सही जवाब होगा केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। लिब्रियोफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया, बताइएगा। लिब्रियोफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा 2011 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा। लिब्रियोफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स लिब्रियोफिस राइटर में आप कमेंट किस शॉर्टकट की के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल आल्ट और सी। कंट्रोल आल्ट और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, कंट्रोल आल्ट और सी। लिब्रियोफिस राइटर में आप आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में इंसर्ट मेनू में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर कमेंट का आपको दिखेगा एक कमांड, और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं। तो कमेंट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आल्ट और सी। और ये किस मेनू में होता है, तो ये आपका इंसर्ट मेनू में होता है। जब आप इंसर्ट मेनू में आएंगे तो यहाँ पर आपको पेज ब्रेक मिलेगा, पेज ब्रेक करने के शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होती है। मोर ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर और सारे ब्रेक आप कर सकते हैं, मैनुअल रो ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इनके शॉर्टकट भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ इमेज का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट पे क्लिक करके। यहाँ से मीडिया आप इंसर्ट कर सकते हैं, गैलरी या स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऑडियो और वीडियो भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का मिलेगा ऑप्शन जहाँ से आप फार्मूला, QR कोड और ओली ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ शेप का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अलग अलग प्रकार के शेप डाल सकते हैं, जैसे लाइन हो गया आपका, फ्री फ्रॉम लाइन हो गया आपका, या बेसिक शेप हो गया आपके। यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल राउंडेड हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सारे शेप भी आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे और सारी कमांड आपको मिलेंगी, और इसी में आपका होता है कमेंट का कंट्रोल आल्ट सी। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइपरलिंक भी होता है, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है। तो जितनी भी चीज़ें इंसर्ट करने वाली हैं वो अधिकांश आपकी इंसर्ट मेनू में ही मिलेंगी। बुक मार्क आप कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, फॉर्मेटिंग मार्क हो गया, ठीक है, फुट नोट है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर इसी में मिल जाते हैं। बाकी आप सभी लिब्रियोफिस वाले जो प्लेलिस्ट हमने बताई है उसको देख सकते हैं, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारा कुछ हमने वहाँ पर प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बताना है सीलिंग 43,10 का मान कितना होगा, बताओ। ये सभी टॉप फार्मूले हैं जो एग्जाम में आपके अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो ये सभी फार्मूले आपको आने चाहिए। सीलिंग है, फ्लोर है, राउंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो पहली संख्या आपकी कितनी है, 43 है। दूसरी संख्या कामा के बाद 10 है। तो यहाँ पे क्या है, 43 से ऊपर की तरफ आप देखोगे, बढ़ते क्रम में देखोगे तो 43 से बढ़ते क्रम में अगर आप चलोगे तो 44 आएगा। ऐसे करके ऐसी कौन सी पहली संख्या है जो यहाँ 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना। तो यहाँ 43 के बाद ऐसी वो संख्या 50 यानी कि 50 होगी।
जो कि 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 43 के बाद 50 ऐसी वो संख्या है जो 10 से विभाजित होगी, यानी कि 50 से पहले 49 या 48 या 47 या 46 ये सभी 10 से डिवाइड होने वाली नहीं है, तो 50 ही वो आपकी संख्या होगी। यही आपका जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी अगर आपसे फ्लोर पूछें, यहाँ पर आपसे फ्लोर पूछें तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, बट उसमें क्या है कि यहाँ पर जो हमने अभी देखो यहाँ 43 से ऊपर की तरफ चले यानी कि बढ़ते क्रम में, यहाँ पर घटते क्रम में नीचे की तरफ आपको देखना है 42, 41, 40 ऐसे करके। और कौन सी वो संख्या होगी जो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या होगी आपकी 40। ठीक है, ये जब फ्लोर दिया होगा तब आंसर आएगा, बट यहाँ सीलिंग दिया है तो ऊपर की तरफ देखना है, तब आपका आंसर होगा 50। ठीक है, चलिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार लिब्रियोफिस कैल्क में, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं पूरा फार्मूला और इसको लेकर चलते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में। अब यहाँ पर हमने किसी सेल में इसको पेस्ट करना है, इसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ सीलिंग लगा हुआ है 43, 10। तो 43 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर सीलिंग के स्थान पर चेंज कर देते हैं और इसको फ्लोर कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम फार्मूले हैं, फ्लोर यहाँ पर अगर आप करते हैं और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 40, यानी कि 40 यहाँ पर जवाब होगा। फिर इसके नीचे आपको देखना होगा वो कौन सी संख्या है जो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे आपको बताना है राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बतानी है। ये पेस्ट की कमांड कौन से मेनू में होती है, आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। पेस्ट की कमांड या पेस्ट स्पेशल की कमांड किस मेनू में होती है, इसका मेनू आपको एक बार बता देना है सभी को। ठीक है, जल्दी से। पेस्ट, कट, कॉपी, ये सारी कमांड किस मेनू में होती हैं? तो पेस्ट स्पेशल की कमांड क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और बी। कंट्रोल शिफ्ट और वी से आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ये किस मेनू में मिलेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एडिट मेनू। ये पेस्ट स्पेशल की कमांड एडिट मेनू में आपको मिलेगी। जब आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं, एडिट मेनू में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट मेनू में आपको अंडू मिलता है जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। आपको रेडो मिलता है जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होता है। रिपीट मिलता है, कंट्रोल शिफ्ट वाई होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कट कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी कंट्रोल सी होता है। पेस्ट आपको यहाँ मिला, पेस्ट की कंट्रोल वी होता है, और पेस्ट स्पेशल भी आपको यहाँ पर मिल गया। तो पेस्ट स्पेशल में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सब कमांड मिलते हैं। पहला है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि ये पेस्ट तो करेगा बट जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी उसको अप्लाई नहीं करेगा, है ना। एक डिफॉल्ट यहाँ पर टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी होती है। और आप देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट बी। तो यही आपसे पूछा गया पेस्ट स्पेशल के शॉर्टकट की क्या है। और अक्सर पूछ लेते हैं कि पेस्ट स्पेशल की जो कमांड है वो कौन से मेनू में मिलती है, तो आपको बताना है एडिट मेनू में ये कमांड आपको मिलेगी। एडिट मेनू में और आपको क्या मिलेगा? तो सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे कंट्रोल ए होता है ना। सिलेक्शन मोड यहाँ डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही रहता है, यानी कि जब कभी भी जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड मोड में ही वो सेलेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप इससे ब्लॉक एरिया करना चाहते हैं तो ब्लॉक एरिया भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके शॉर्टकट की है, अगर आप शॉर्टकट की से ब्लॉक एरिया करना चाहते हैं तो आल्ट शिफ्ट और F8 आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लिया आपने यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा है, जब आप कुछ भी यहाँ लिखते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अगर हमें दूसरी लाइन में सेलेक्ट करनी होगी तो नीचे तक हमें पूरा ये लाइन पूरा आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड तक ये पूरा सिलेक्ट हो गया है, ये पूरा एरिया आपका सिलेक्ट हो गया है। लेकिन जब यहाँ पर क्या करते हैं आप एडिट में जाकर के और सिलेक्शन मोड में ब्लॉक एरिया कर देते हैं, अल्ट शिफ्ट F8 दबा देते हैं, तो जितना चाहो उतना कर सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे नीचे तक चाहिए थोड़ा सा, तो नीचे तक हम थोड़ा जा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर इसी पार्ट को हम नीचे तक सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से स्टैंडर्ड अप्लाई करके रखा है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आपने स्टैंडर्ड लगा रखा है, या डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आपका रहेगा, तब जब इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे थोड़ा सा नहीं होगा, ये पूरी लाइन आपकी राइट साइड तक सेलेक्ट हो जाएगी, तभी आप नीचे तक सेलेक्ट कर पाएंगे। ये डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड में। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना होगा। राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम होते हैं? अगर राइटर में टेबल को इंसर्ट करते हैं तो कितने रो एंड कॉलम डिफ़ॉल्ट रूप से आपको दिए जाते हैं? बाकी आप चाहें तो इनको बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट आपको कितने रो एंड कॉलम मिलते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन पहला, 2 कॉलम और 2 रो आपको मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप आएंगे, यहाँ पर आपको कोई टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको टेबल मेनू में जाना पड़ेगा। तो टेबल मेनू आपका कहाँ पर है? यहाँ पर आपको आना है टेबल मेनू में। जैसे ही टेबल मेनू पे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद इंसर्ट टेबल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो टेबल में आपके जो कॉलम हैं वो 2 हैं और रो आपके 2 हैं। यहाँ पे कॉलम और रो आपको 2-2 मिले हैं, बाकी आप चाहें तो इन्हें चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर 2 के स्थान पर और जो संख्या आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। बट आपसे डिफ़ॉल्ट पूछा है तो यहाँ पर 2 कॉलम एंड 2 रो आपको डिफ़ॉल्ट मिलती है। ठीक है, स्टाइल यहाँ पे नन रहती है, बाकी कोई स्टाइल आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर पहला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना फंट साइज होता है? इम्प्रेस की बात की गई है, मैक्सिमम फंट साइज कितना होता है? अधिकतम कितना फंट साइज होता है? तो देखो, चाहे आपसे इम्प्रेस पूछें, ठीक है, चाहे आपसे कैल्क पूछें, चाहे आपसे राइटर पूछें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में या लिब्रे ऑफिस राइटर में, सभी में जो मैक्सिमम फंट साइज होता है वो 96 होता है और मिनिमम 6 होता है। तो 6 to 96 आपको ध्यान रखना है, 6 मिनिमम और 96 मैक्सिमम। यही अगर मैनुअल की बात कर लें तो फिर मैनुअल के अंदर क्या हो जाएगा? मिनिमम 2 हो जाएगा और मैक्सिमम में 999.9 हो जाएगा। ये आपका मैनुअल हो जाएगा। ये सभी में होता है, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे आपका राइटर हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 96। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 2022 में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर न्यू बैच चल रहा है। आप सभी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है आप सभी के लिए, जहां पर बहुत कुछ आप सभी को पढ़ाया जाएगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा और सभी क्लास के पीडीएफ भी वहां पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बाकी अगर इस बैच को आप लेते हैं तो किसी भी अलग से कोई ई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सारे ई बुक, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको इसी बैच के अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, अगर अभी तक आपने भी सही से तैयारी नहीं कर पाई है तो दिसंबर बैच आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्लास हमने आपको करा दिए हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जितने भी ई बुक वहाँ पर दिए गए हैं उनको पढ़ें, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं उनको पढ़ें। बाकी कुछ और वीडियो लेक्चर भी आपके दिसंबर बैच में आने वाले हैं जिनको आप लोग देखेंगे और अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर पाएंगे। तो अगर आपको दिसंबर बैच लेना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद में दिसंबर बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। वो सभी क्लास जो करा दिए हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।